हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। बच्चा, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है आरआरबी टेक्नीशियन की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन का जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है वो है CEN नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 2। तो यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ ही दिन पहले रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस में बताया था कि आप लोगों के टेक्नीशियन की वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है एंड वहां पे आप लोग अपने जोन को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे रीअप्लाई भी कर सकते हैं। द बिगेस्ट पार्ट इज कि आप लोग रीअप्लाई भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग खाली और खाली अपने जोन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्हें अप्लाई किया वो नहीं, न्यू कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं। सर, द नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days विल स्टार्ट फ्रॉम 1001 आवर्स ऑन 2 अक्टूबर टू 12 बजे रात के 16/10/2024 तक, मतलब 16 अक्टूबर तक। समझ में आया। सर, द कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन फॉर द वेबसाइट rrbapply.gov.in to the website of RRB's existing paid candidates of technician grade 3. The candidates who have already applied to any one of or more categories of category number 2 to 18 and paid the fee successfully are treated as existing paid applicants। मतलब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए, फी पे कर दिए, तो आप लोग यहाँ पे ये कहे जाएंगे कि आप लोग एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट्स है। दे कैन अवेल द विंडो पीरियड, उसमें वो क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने जोन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, दे मस्ट यूज द एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल्स टू अवेल दिस फैसिलिटी। मतलब आप लोगों को लॉगिन करना है, आपके क्रेडेंशियल्स मतलब आप लोगों के लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड बाकी डेटा को यूज करके। सो यहां पे जैसे आप लोग लॉगिन करोगे, सर, these candidates can apply, modify for categories number 2 to 18 and also will have access for the new categories number 19 to 40। जैसा कि आप लोगों को पता है, नई कैटेगरीज ऐड हुई है, तो आप लोगों को उनको भी ऐड करने का मौका मिल जाएगा, उनको भी ऐड करने का मौका मिल जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? So the candidates can apply or modify the categories number 2 to 18 and also have access to new categories number 19 to 40। They will get access only for the educational qualification, re-uploading of photograph, change of RRB and post preference for all technician grade 3 categories। मतलब आप लोग यहाँ पे अपना RRB भी चेंज कर सकते हो, सीधी सी बात है। They should not submit new application। एंड आप लोग अगर न्यू एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आप लोगों का मल्टी एप्लीकेशन की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना हो सकती है। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया? ये एक बहुत अच्छी चीज तो करी है, बट इसकी वजह से आप लोगों के एग्जामिनेशंस में डिले होगा। आई नो आप लोगों के पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। सर, न्यू कैंडिडेट्स की बात करें, सर, फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड एज न्यू। जिनने अप्लाई नहीं किया है, फी पे नहीं करी है, तो आप लोग वहां पे री अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड और अप्लाई टू एनी सीईएन इशूड इन दिस ईयर, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर, मैंने आज तक कोई भी रेलवे के 2024 के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई नहीं किया, मुझे नया प्रोफाइल बनाना है, क्या मैं कर सकता हूं? तो यहाँ पे मेंशन्ड है, सर, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड और अप्लाइड फॉर एनी वन ऑफ द सीईएन इशूड इन दिस ईयर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड न्यू कैंडिडेट्स। All new candidates who have login credentials at rrbapply.gov.in can use the same credential। अगर आपने करा हुआ है तो कुछ credentials आप लोगों के पास रहेंगे। समझ में आया? उसके बाद भी आप लोगों को मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड दिया जाएगा न्यू एस्पिरेंट्स, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए। वो रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। तो 21 अक्टूबर तक तो कोई भी आप लोगों का एग्जामिनेशन एएलपी का या कुछ भी होने की संभावना कम है। सो यहाँ पे आप लोग 250 रुपीज पे करके, जो कि आप लोगों को पहले से जेई में और उसमें आपने पढ़ा ही होगा, आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में की गई गलती को मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बाकी हेल्प डेस्क और इसके बारे में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट अपडेट से बहुत खुशी मिली होगी। आप लोगों की वैकेंसीज भी इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है, कैसे इंक्रीज हुई है, उसके ऊपर अपन लोग थोड़ा अलग से बात करेंगे, थोड़ा अलग से बात करेंगे अपन लोग। समझ में आया? इज दिस क्लियर?
थोड़ा अपन लोग अलग से इसको बात करेंगे। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ रही है? ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब आप लोग जल्दी से रीअप्लाई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग रीअप्लाई करने वाले हैं या नहीं। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो के साथ अभी मिलने वाले हैं। सो बच्चा लोग, अब आप लोग जुड़ सकते हैं शैलेश सर यानी मेरे क्लासेस के साथ। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है मेरा प्रोफाइल का लिंक, unacademy.com/v.2013। सो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोग वहां पे देख सकते हो कि एट प्रेजेंट में प्लस पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और स्पेशल क्लास में क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। सो न्यू यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्लासेस। एट प्रेजेंट अगर आप लोगों को बताया जाए 4 बैचेस जो एट प्रेजेंट ऑन गोइंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजधानी बैच आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स के लिए। राजधानी बैच में नॉन टेक पूरा हो चुका है। ओके, आप लोगों को ये समझना जरूरी है, उसमें क्वांट मैंने पढ़ाया, रीजनिंग, जीएसजी के एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन हो चुका है। इसमें मेरे अलावा प्रमोद सर है, अमित विजय सर है एंड दीपाली मैम है। और उसके साथ साथ मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी, टारगेटिंग आरआरबी जेई फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। उसके बाद देखें अभ्यास बैच भी चालू है एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 31 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी वैसे भी पूरा होने के ऊपर है। तो आप लोग उसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए अनअकैडमी की बेस्ट बात यह है कि आप लोगों को कितनी बार भी देखना, आप कितनी बार भी देख सकते हैं, लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? एंड फिर है जीत बैच फॉर आरआरबी एनटीपीसी। अगर जीत बैच की बात करें तो जीत बैच यहाँ पे स्पेसिफिकली बनाया गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे आप लोगों के लिए क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। जहां पे ऑलरेडी मैं क्वांट पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, मेरे अलावा प्रमोद सर एंड अमित विजय सर रीजनिंग एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। एंड टॉपर्स बैच एसएससी जेई का, जिसमें मैकेनिकल की कमान संभाल रहे हैं योगेश सर और मैं, एंड नॉन टेक में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं प्रमोद सर, अमित विजय सर एंड दीपाली मैम। सो बच्चा ये आप लोगों के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ये मेरे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक रहे हैं। जैसे स्ट्रेंथ हो गया, क्वांट जो मैंने पहले डीआरडीओ के लिए कराया था वो एसएससी जेई के अंडर में ही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। ओके, सो बच्चा एक गिफ्ट है कि अगर आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस पे हैं और अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में है और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रैक्टिस कोर्स ऑन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पे 28 लेक्चर में मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। 2-2 घंटे के 28 लेक्चर हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के एई लेवल के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसमें आप लोगों के एसएससी जेई के क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के क्वेश्चन है एंड बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के। ठीक है बच्चा, सो प्रैक्टिस कोर्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर रहेगा। सारे एई जेई के क्वेश्चंस हो गए, आरआरबी जेई के क्वेश्चंस हो गए, एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो गए एंड अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा गया। इट्स नॉट लाइक दिस मैंने क्वेश्चन करा के आप लोगों को छोड़ दिया, मैंने आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से वहां पे समझाई है पूरी की पूरी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, आप जब हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं तो पढ़ने का मजा ही अलग आता है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एंड प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स बच्चा एक नहीं दो अलग अलग कोर्सेज है। यहाँ पे मैंने खाली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स नहीं कराया है, बट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के साथ मैंने आप लोगों को कराया आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये 3 टॉपिक भी आप लोगों को करवाए, आरएसी, आईसी इंजन और पावर प्लांट। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 28 और 28 मिला के 56 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मैंने पूरे ही लिए हैं। कभी कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट इतना सारा कंटेंट आप लोगों को अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में मिल रहा है एंड सेम लेवल का कंटेंट हम आप लोगों को अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? कौन सा कोड यूज करके आएंगे सर? वैद्य 50 कोड यूज करके आएंगे सर। फिर भी हमको थोड़ा संशय है कि आपकी नोट्स कैसे होगी। आप लोगों को ये पता है, ये तो मैंने खाली मेरे शॉर्ट नोट्स की इमेजेस आप लोगों के लिए अपलोड करी है। ये सारी की सारी चीजें या तो मैं टाइप करके रखता हूँ या तो इस तरीके से लाइव क्लास में ड्रॉ करके लिख लिख के आप लोगों को समझाता हूँ।
ये एक एक स्लाइड्स आप लोगों के लिए मैंने मर्ज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट जैसा बना दिया, जिसको देख के आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सर हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बनता है कि नहीं बनता है, एक बार आके नोट्स को देखना। इज दिस क्लियर? ये हो गए आप लोगों के फ्लूइड्स की नोट, जैसे ये आप लोगों के चैप्टर 1 के विस्कोसिटी के एप्लीकेशन पार्ट की नोट्स हो गई। ये हो गए आप लोगों का यूट्यूब मैनोमीटर का हो गया। ये आप लोगों का कैविटेशन नंबर हो गया। ये आप लोगों का बुयांसी एंड फ्लोटेशन से टेंशन इन द रोप फॉर अ कंस्ट्रेंट बॉडी फॉर फाइंडिंग आउट द टेंशन फॉर द सेम। एंड ये आप लोगों का एक्सिस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो ये शिप का डायग्राम बनाने की कुछ कोशिश करी थी मैंने, अच्छा नहीं बना बट काम चल जाता है। इज इज क्लियर? ये हो गई थर्मो की नोट्स। कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए सो दैट आप लोग आइडिया लगा सके कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये सॉम के नोट्स हो गए, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं खाली। ओके, ये आप लोगों के यहाँ पे देखा जाए तो पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस के नोट्स हो गए। व्हेन देयर आर यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, मतलब थर्मल स्ट्रेसेस के हो गए, फॉर्मूलाज एंड नोट्स हो गए। उसके बाद आप लोगों का डेफिनेशंस हो गए, कौन से आप लोगों के होमोजीनियस मटेरियल का, आइसोट्रोपिक मटेरियल का, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का। सो बच्चा लोग जब आप लोग इस तरीके से रिवीजन करते हैं, एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को रिएक्शंस पूछे जाते हैं। समझ में आया? क्या पूछे जाते हैं? रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा इन सब चीजों को अगर आप लोग समझते हो तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलती है। यार पढ़ना है तो क्वालिटी तरीके से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स में इतना कंटेंट दिया है, जस्ट इमेजिन करिए कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट होगा। जस्ट इमेजिन करिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट आप लोगों के लिए होगा। तो यही चीज को आप लोगों को समझना है दैट व्हेनेवर वी आर टीचिंग, अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है बेस्ट इंटरफेस, जहां पे आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर्स को समझ सकते हो। एक वर्किंग स्पेस में एजुकेटर क्या शो करना चाहता है, क्या ड्रॉ करना चाहता है, वो आप लोग समझ सकते हो। प्लस आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एक एजुकेटर के साथ 1 to 1। सो बच्चा, दीज आर माय 2 टेलीग्राम चैनल्स, जहाँ पे आप लोगों को एसएससी जेई की अपडेट्स चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई बाय सेलेसर, एसएससी जेई फतेहकर इसका नाम है। एंड आरआरबी की तैयारी फॉर आरआरबी जेई रिलेटेड अपडेट्स। सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स फॉर ऑल द नोट्स, फॉर ऑल द लेक्चर अपडेट्स एंड फॉर ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। You know that very well. I am very quick to bring up for you आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस। सो जब रिक्रूटमेंट की अपडेट्स भी आप लोगों को चाहिए होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को इन सब टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं ही आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। एंड फॉर क्लास नोट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो अपने फोन में स्क्रीनशॉट लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड ज्वाइन करो अभी के अभी। इज दिस क्लियर? एंड बहुत सारी लिंक्स आप लोगों को कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो भी एट प्रेजेंट लाइव कोर्सेज है, अगर आप लोग वहां से उनको परचेज करना चाहते हैं, अनअकैडमी की एक खासियत है, एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का अपडेट मिलता है। इज दिस क्लियर? ओके। एंड अगर आप लोग देखना चाहें क्वांट की, तो क्वांट के एक स्पेसिफिक टॉपिक की नोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्वांट भी हमने पढ़ाया, ये देखिए एचसीएफ के नोट्स हो गए। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक चीज ऐसे फंडामेंटली सिखाई है, एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देन उसके क्वेश्चंस कराएं। सिस्टमेटिक अप्रोच से जब पढ़ते हैं ना तब सिलेक्शन होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, मैंने इन एग्जाम्स में बहुत मेहनत खुद करी है, तो मुझे पता है कि आप लोग कहाँ अटकते हो, आप लोगों को क्या चाहिए। ओके, सो ये आप लोगों को ये समझना है दैट व्हेन यू स्टडी फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर एट योर लेवल, जो आज आप जहां पे हो 5-7 साल पहले हम वहां पे थे, तो हम लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या परेशानी होती है, कैसी परेशानी होती है। सो इन सब चीजों को आप लोगों को समझना जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए आप लोगों को कहाँ पे पढ़ने आना है। वी आर द बेस्ट एट द EG लेवल। जस्ट ये कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए, आप लोग पढ़ाने का कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए। आई एम सेइंग दिस ऑन यूट्यूब। समझ में आया? सो दीज आर ऑल फॉर यू। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आप लोगों को आना है या भटकते रहना है। और आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है। आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है। सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। एक बहुत अच्छी अपडेट मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। ओके, कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को अब बताएंगे।
सो बच्चा अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी पावर प्रेप टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर 9 बजे 90 मिनट्स जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल साइंस मैथमेटिक्स 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक उसको क्लिक करें और जल्दी से आ जाइए एंड यू कैन टेक द अनअकैडमी एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड वैद्य50 24 month subscription at 7,999 12 month subscription at 5,999 and 6 month subscription at 4,999 and RRB JEE subscription now once again with the code वैद्य50 quant मैंने आप लोगों को पढ़ाया है for 12 months at 4,500 and for 6 months at 3,300 for 3 months at 2,475 using my code वैद्य50 सो बच्चा आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आरआरबी जेई के राजधानी बैच में रविंद्र यादव सर स्टार्ट कर चुके हैं मटेरियल साइंस, योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अपूर्व सर स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के लिए सर्वे। टॉपर्स बैच में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रमोद सर स्टार्ट कर चुके हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री। समझ में आया? तो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हैंड फीचर, क्लास एंड आउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform and you can be the next Unacademy top ranker. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.